नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये ब्लॉग है जिसके अंदर आज़ाद टीम ने बनाई है एक पिच। और ये पिच भी कोई ऐसी मैसी छोटी मोटी नहीं है, ये क्रिकेट की पिच। क्या दोस्तों आज तक आपने देखी है किसी भी हॉस्टल के अंदर या किसी भी जो आपके जो ग्राउंड होते हैं उसके अंदर इस टाइप की पिच बनाना? यहाँ पर मैं आपको लाइव पिच दिखाने वाला हूँ आज, जिसके अंदर जो पिच बनाई है वो भी रोलर की हेल्प से। और बहुत ही शानदार स्टेडियम बनाया है। इस स्टेडियम के अंदर रात को भी आप मैच खेल सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से लगा रखी है। और पिच जो बनाई है उसके लिए ये रोलर है। इस रोलर को दोस्तों यहाँ पर 15,000 रुपये का किराया देकर इस रोलर को बुलाया गया है। जो यहाँ पर जो इस रोलर का जो ड्राइवर भैया हैं, इन्होंने जिसका ठेका लिया कि चलो हम आपके लिए पिच बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पिच बनाने के लिए जो सबसे पहले जो मिट्टी है, मिट्टी को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। उस मिट्टी को बैलेंस करने के बाद में ये देखा जाता है कि जो जब इस पिच पर बॉल जब डाली जाएगी तो बॉल का एक बाउंस बनाया जाए। तो जो मिट्टी को जब बैलेंस करते हैं तो कहीं ऐसा होता है गड्ढे बन जाते हैं। उन गड्ढों को बिल्कुल ढकने के लिए पानी का थोड़ा छिड़काव किया जाता है। जब पानी का उस पर छिड़काव कर देते हैं दोस्तों, तो पानी के छिड़काव से क्या होता है, मिट्टी बैठ जाती है। और जब मिट्टी बैठ जाती है तो बहुत अच्छे तरीके से जो जब रोलर उसके ऊपर घूमता है तो रोलर के घूमने की वजह से मिट्टी बहुत अच्छे से बैठेगी। और मिट्टी के जो पार्टिकल जो सेटल डाउन हो जाते हैं, और मिट्टी के जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जब आप बॉल को बाउंस करने की कोशिश करोगे तो बॉल के अंदर बाउंस आता है। और बॉल के अंदर बाउंस आने की वजह से दोस्तों जब आप प्लेयर वहाँ पर आकर शॉट लगाएगा या आप रनिंग भी करोगे तो वहाँ पर जो मिट्टी जैसे पैर से खुद जाएगी या पैर से निकलने लगेगी, तो वो मिट्टी पैर से निकलती नहीं है। इसी चीज़ का मेन हम यहाँ पर ध्यान रख रहे थे। और ये ध्यान रखने के टाइम पर ये रोलर वाले जो ड्राइवर वाले भैया हैं, इनसे हम यही बात बोल रहे थे कि भैया ऐसा ना हो कि जब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो जिसको ये दोस्त लोग हमारे पैर से मतलब इस मिट्टी को सेट कर रहे हैं, यही बोल रहे थे कि जो यहाँ पर अब जब ये पार्टिकल्स है मिट्टी की, जैसे मिट्टी जो थोड़ी बहुत निकली हुई है, ये मिट्टी थोड़ी बहुत भी निकली हुई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब मिट्टी जब थोड़ी बहुत निकली हुई होती है तो वो बहुत परेशान करती है। तो जो मिट्टी निकली हुई है उसी के ऊपर पर्टिकुलर फिर हमने सोचा इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही पानी डाला जाए। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर पानी डाल रहे थे। यहाँ पर पानी थोड़ी दूर से बाल्टियों से भर भर के लेके आया जा रहा था। तो जब पानी जब डाल रहे थे तो ऊपर से धूप भी थी। तो दोस्तों फिर सोचा कि पानी थोड़ा बहुत डालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब मिट्टी एक तरीके से वो बैठ नहीं पा रही थी, तो पानी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में पानी डाला गया उस पर। जब पानी जब अच्छे से अमाउंट में दोस्तों जब आप उस पर डाल देते हो तो क्या होती है, मिट्टी थोड़ी देर बैठ जाती है। तो क्या किया फिर हमने थोड़ी देर मिट्टी को बैठने दिया और जो पैर की हेल्प से और थोड़ा बैट की हेल्प से उसके ऊपर थोड़ा बहुत चलने की कोशिश की। जब आप चलने की कोशिश करते हो तो ईंट से देखो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक हमारे दोस्त के हाथ में ईंट है, और जो विवेक सूर्यवंशी जो हमारे मास्टर माइंड है इस पिच के, इन्होंने क्या थोड़ा इस बोटर की हेल्प से यहाँ पर जो पानी जब डाल रहे हैं यहाँ पर, तो इससे क्या हुआ, जो कोई कहीं कहीं जैसे कोई डेला जो हमने लिया मिट्टी का जो बड़ा वाला डेला लिया, उसको यहाँ पर जब फोड़ दिया तो जो मिट्टी बिल्कुल सेटल डाउन हो गई। और जब पानी इस पर डालने की वजह से जब इस मिट्टी को अगर आप मतलब 2 से 4 घंटे दे दोगे तो मिट्टी बहुत अच्छे से सेटल हो जाती है। और 2 से 4 घंटे में जो पूरी पिच है ना, पिच इस तरीके से बाउंस होने लगती है। जब बॉल इस पर डालोगे ना, उसमें दरारें आ जाने लगती है मिट्टी के अंदर, जो पिच है पिच पर दरारें आने लगती है। और दरारें आने की वजह से जो बॉल का बाउंस अच्छा बनता है। और वो बाउंस इस टाइप का रहता है जैसे सीमेंटेड जो रोड रहता है ना, या सीमेंटेड पिच रहती है, सीमेंटेड पिच पर जो बाउंस बन रहा होता है ना, वही सेम बाउंस इसको इस यहाँ पर पिच पर देखने को मिलता है। वो सेम चीज़ यहाँ पर नज़र आने लगती है। तो वही चीज़ रहती है दोस्तों। ये पिच बनाने का जो तरीका है ना, जो आपने इंटरनेशनल मैच के अंदर आईपीएल के अंदर ये जो पिच बनाने का तरीका देखा होगा, इसी तरीके से दोस्तों पिच बनाई जाती है। और पिच बनाने के लिए जो मेहनत रहती है ना दोस्तों, एकदम कड़ी धूप के अंदर, और जिस तरीके से यहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं पूरे वो पानी वगैरह डाल रहे थे पिच के अंदर, जो पूरी मेहनत कर रहे थे ना, उसका मतलब उनको सैल्यूट है। क्योंकि पिच बनाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारे खिलाड़ी जो रहते हैं, जितने भी टीम के प्लेयर्स रहते हैं, हर प्लेयर्स अपनी तरफ से कोई ना कोई हेल्प कर रहा होता है। क्योंकि जो पिच रहेगी, जो जैसे प्रोफेशनल जो पिच रहती है, वहाँ पे तो पैसे देके वो लोग पिच बनवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो पिच बनवाई थोड़ा बहुत, वो बहुत ही इतना ज़्यादा परेशान होने के बावजूद बनाई, क्योंकि तो पूरा ग्राउंड दिख रहा है ना आपको, पूरे ग्राउंड को बैलेंस करना पड़ता है पिच। लेकिन उस पूरे ग्राउंड के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो सबसे मेन चीज़ रहती है आपकी पिच। अगर आप आपकी पिच ही ख़राब होगी तो आप क्या ही मतलब वहाँ पे अच्छा खेल पाओगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा पेविलियन है, और इस पे जो आम का पेड़ है, इस आम के पेड़ के नीचे पेविलियन था। तो हम इनके पास पहुँचे और इनसे पूछने लगे कि भाई क्या बात हुई, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा बहुत नोक झोंक होने लगी कि यार हम पिच बना रहे थे, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये इनके अंदर नोक झोंक होने लगी। इस नोक झोंक का जो आनंद है ना वो भी अलग है। ये अविनाश मशकूले थोड़ा नोक झोंक कर रहे थे, साथ में इनके साथी और इनके खास दोस्त विजय पटेल आ गए। उसके बाद थोड़ा सोचा कि यहाँ पर चलो एक बार मॉक लेके देखते हैं कि क्या पिच मतलब अच्छी बनी है। तो फिर ये सोचा गया कि चलो मैच स्टार्ट करते हैं। तो मैच स्टार्ट करने के लिए अविनाश मशकूले यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए अपने आ गए और ओपनिंग खेलने के लिए। और तो विकेट वगैरह देखो, स्टंप वगैरह को यहाँ पर जिस तरीके से लगा रहे हैं, ये चेक कर रहे थे कि पिच का मतलब जो माहौल है वो अच्छा है कि नहीं है। तो पिच का जो माहौल ये देखने के
हिसाब से जब अपन स्टंप इसमें लगा रहे थे तो वो स्टंप थोड़ी बहुत ऐसे हो रही थी, मतलब कभी गिर रही थी कभी नहीं गिर रही थी। इसके लिए थोड़ा वहाँ पे ईंट रख दिए उसके पीछे एक, और ये दूसरी साइड पे जो हमारे पास स्टंप ना होने की वजह से हमने एक जो बर्तन था और उसको मतलब मिट्टी का उसको यहाँ पे रख दिया, जिससे को दूसरी स्टंप अपनी बन गई। और यहाँ पे जो बॉल डालने के लिए बिल्कुल अविनाश मशकुले को बॉल डालने के लिए यहाँ पर अपने बॉलर आ चुके हैं, जिनका नाम है विजय पटेल। और दूसरी टीम में यहाँ पर जो ओपनिंग करने के लिए आपके ये भानु और अविनाश मशकुले आपके ओपनिंग कर रहे हैं। और जब ओपनिंग के साथ में जो मैच था ना वो आपका 4 मैचों की सीरीज़ थी। 4 मैचों की सीरीज़ के अंदर ये आपका पहला मैच चल रहा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और बाकी जो कौन क्या कितने मैच जीता वो आपको अगले ब्लॉग के अंदर मैं बताऊंगा जरूर, जिसके अंदर हम पूरा क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे खेले क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें आपको अगले ब्लॉग के अंदर जरूर देखने को मिलेंगी। बाकी ये पूरा मैं नज़ारा आपको स्टेडियम का दिखा रहा हूँ, या जो भी है जहाँ पर मैच चल रहा था उसका नज़ारा आप देख सकते हो। बहुत ही बैलेंस ग्राउंड है, और बहुत ही मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे थोड़ा कि अगर आप ड्राइव वगैरह भी लगाओगे तो मतलब आपको लग जाएगी, ऐसा चोट वगैरह नहीं लगेगी। तो ग्राउंड जो है ना बहुत ही बैलेंस है। और जो थोड़ा जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर अगर आपको ग्राउंड देखने को मिलेंगे उस ग्राउंड से और उसी पिच से इसकी आप मतलब कंपैरिजन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ये बॉल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बाउंस आता है, और देखो इन्होंने शॉट लगा दिया और ये दूसरा जो शॉट जा रहा है वहाँ पे बाउंस आप देख पा रहे हो कि बॉल बहुत अच्छे से बाउंस हो रही है, और रनिंग भी मतलब इस पिच पर बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा है कि जब आप इस जगह पर थोड़ा खेलते हो ना, जब नई जगह रहती है, जैसे मेरे लिए ये जगह थोड़ी नई थी क्योंकि जब मैं यहाँ पर खेल रहा था, जब अपन आपके लिए नई पिच रहती है या आप बहुत दिनों बाद खेल रहे होते तो थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने जो बॉलिंग वगैरह की, बॉलिंग वगैरह मेरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बॉलिंग वगैरह रही। और अभी और भी मैच अब हम आगे खेलेंगे, उनके मैं यहाँ पे ब्लॉग वगैरह बनाऊंगा, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कैसा क्या प्रदर्शन रहा। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे जो पूरा जो ये बैलेंस था ना, सबसे जो मेन थोड़ा हमारे को हमको जो दिक्कत आ रही थी वो मेन दिक्कत उसी में आ रही थी बॉलिंग में। तो देखो बॉलिंग का मैंने पूरा एक अच्छे से लिया, और जो शॉट लगने के बाद में जो बॉल जा रही थी वो मतलब अपना पूरी ऐसा प्लेस्ड हो रही थी, मतलब जैसे आप स्टेट ड्राइव अगर आप लगा रहे हो तो स्टेट ड्राइव लगाने के बाद में जो बॉल वहाँ पर थोड़ा बहुत जो दूसरी साइड है, जो हमारा स्टेडियम जहाँ पर ग्राउंड है वहाँ पर दूसरी साइड में थोड़ा ग्राउंड थोड़ा मतलब वहाँ पर ऊँचे नीचे है, ऊँची नीचे है तो थोड़ा पैर फिसल जाता है, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत जो भी हमको कमी लगी दोस्तों उसके लिए फिर हमने जो रोलर वाले भैया हैं, जो मतलब ड्राइवर भैया हैं, उनको दोबारा बुलाया। और ये मेन चीज़ अब की बार हमने ध्यान दिया कि जहाँ जहाँ पे मतलब हमने जो मिट्टी डाली थी ना और जहाँ जहाँ पे हमने पानी डाला था उस मेन जगह को हमने दोबारा से रोल करवाया, क्योंकि वही जो कुछ मतलब जो हमारी पिच थी, पिच पर 6-7 जगह ऐसी थी जहाँ पर मतलब हमको परेशानी आ रही थी कि जहाँ से मतलब कभी जैसे बॉल डाल रहे हैं तो बॉल टर्न हो रही थी, या मतलब जो पिच थी पिच वाली जगह थोड़ी ठीक थी लेकिन पिच से थोड़ा साइड वाली जो स्लिप वाली जगह होती है वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने ऐसा किया पिच को थोड़ा चौड़ा करवा के थोड़ा चौड़ी वाली जगह को मतलब थोड़ा बैलेंस करवा दिया। जैसे ये मान के चल सकते हो आप, हमने जहाँ पे पहले आप वीडियो के अंदर देख रहे थे वहाँ पे केवल एक साइड ही रोलर चल रहा था, लेकिन अभी ये जब हमने रोलर को चलवाया तो रोलर को दोनों साइड चलवाया। दोनों साइड चलवाने की वजह से दोस्तों हमको ये सहायता हुई कि जो दूसरी दोनों साइड चलने की वजह से ये एक हेल्प मिल जाती है कि जब बॉल डालोगे वहाँ पे या बॉल जब पड़ेगी ज़मीन पे बॉल पड़ेगी तो अगर बॉल इधर उधर भी अगर कहीं गिर रही होगी ना तो बॉल का जो बैलेंस है, बॉल जो टर्न होगी वो अच्छी से टर्न हो रही होती है। और जो एक दो जगह दूसरी साइड भी जो यहाँ पे डेले वगैरह थे या जो मिट्टी वगैरह थी उस मिट्टी वगैरह को मतलब वहाँ पे बैलेंस कर दिया। और इसमें हमारे जो दोस्त हैं उन दोस्तों का बहुत ज़्यादा मतलब योगदान रहा, और दोस्तों ने बहुत अच्छी तरीके से मतलब पूरा अपना मतलब हेल्प भी की। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो शाम के टाइम पे एक मैच खेला जाए, तो एक मैच पूरा खेलने के लिए हम लोग फिर दोबारा ग्राउंड पे आ गए। और जब पूरी टीम ग्राउंड पे आ गई तो अब की बार जो यहाँ पे हम मैच खेल रहे थे तो मैच खेलने में अब की बार अलग ही मज़ा था। तो पिच पर जब बॉलिंग भी आप जब बॉल डाल रहे हो ना, जब बॉल फेंक रहे हो आप, तो बॉल फेंकने के बाद में जो पिच जिस तरीके से बॉल थोड़ा बाउंस होती है, और बाउंस होने के साथ में ऐसा भी नहीं कि इतना ज़्यादा बाउंस हो रही है कम बाउंस हो रही है, बॉल का बाउंस का मतलब बिल्कुल एक मेंटेन था, और मतलब बहुत मज़ा आया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हो जरूर